हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनरॉक सिंह क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स की एक और वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए उसके डेफिनेशन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर्स की जो डेफिनेशन है, प्राइम नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो इसमें आप एक टर्म देख रहे होगे, नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं ऑल द पॉजिटिव नंबर्स और ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, उन्हीं को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। सो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? जितने ऑल द नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ। सो प्राइम नंबर क्या होता है कि वो सिर्फ अपने आप से और सिर्फ एक से ही डिवाइड होते हैं, डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गया, वो खुद खुद एक से डिविजिबल हो गए और खुद जो भी नंबर है आपका प्राइम नंबर वो खुद से भी हो गया। तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो गए जिससे वो डिवाइड होते हैं। सो प्राइम नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो खुद एक नंबर हो गया, जो एक नंबर क्या है, सभी से डिविजिबल है, और दूसरा वो नंबर खुद। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जांपल मैंने कुछ लिखे हैं आपके प्राइम नंबर्स, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 53, 59। सो ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। सो प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है कि जैसे मैंने अगर 2 को लिया यहां से, ठीक है, तो 2 किस किस नंबर से डिविजिबल है? 2 एक तो 1 से डिविजिबल है, दूसरा क्या है, ये 2 खुद से भी डिविजिबल है। तो इसके क्या हो गए? बेसिकली 2 फैक्टर्स हो गए। तो वही हमारी क्या है, प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है। एक तो ये 1 से डिविजिबल होगा और दूसरा ये नंबर खुद 2 से डिविजिबल होगा, 2। ऐसे ही अगर हम 3 की बात करें तो 3 किसी और नंबर से डिविजिबल ना होके सिर्फ ये 1 और 3 से ही डिविजिबल होगा, इसलिए क्या ये प्राइम नंबर है। ऐसे ही अगर हम 15 की बात करें तो 15 क्या है? 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है 15। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे 15 को तो ये कितने पे जाएगा? 15 पे जाएगा। 15 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 15 जा 15, तो हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये 1 से भी डिविजिबल है, दूसरा ये 3 से भी डिविजिबल है। 3 5 जा 15 होता है। अगर 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। और ये 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और ये 15 से भी डिविजिबल है क्योंकि ये 1 पे डिवाइड होगा। 15 1 जा 15। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1, 3, 5 और 15। तो बेसिकली इसके 4 फैक्टर्स हो गए, 1, 3, 5, 7। तो ये क्या है? 2 फैक्टर से ज्यादा हो गए, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं 10 का लेता हूं मैं एग्जांपल। ठीक है, कि 10 आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10 के फैक्टर्स यानी कैसे निकालते हैं कि इसकी कौन कौन सी मल्टीप्लीकेशन में आपका 10 आता है। तो हम इसको 1 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हम 10 को, ठीक है, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 पे जाएगा। 2 5 जा 10, तो ये क्या है? कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये डिविजिबल है 2 से भी। ऐसे ही अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा? 5 2 जा 10, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो ये क्या है? 5 से भी डिविजिबल है, तो 5 भी एक फैक्टर हो गया आपका 10 का। तो इसी तरीके से 1 और
10 से भी ये डिविजिबल है। तो इसके बेसिकली 10 के कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए, 1, 2, 5 एंड 10। ठीक है, तो बेसिकली 4 फैक्टर होने की वजह से ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लूं 41, तो 41 किसकी टेबल में आता है? 41 आपका, अगर मैं 41 लिखूं, 41 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो ये एक 1 से होगा, 141 जब 41, और दूसरा क्या है, सिर्फ ये 41 से ही डिविजिबल होगा आपका 41, ये 1 से जाएगा। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हुए, एक 1 और एक 41। तो इसलिए 2 फैक्टर्स हैं, एक सिंगल 1 और एक ये खुद 41। तो इसलिए क्या है, 41 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है। सो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्राइम नंबर की जो सिंपल डेफिनेशन है उसमें क्या है कि उसके 2 फैक्टर होने जरूरी है, एक नंबर 1 और दूसरा 1 जो नंबर है वो इटसेल्फ। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ ना 1 का, 1 into 1। तो इसलिए क्या करते हैं, हम 1 को प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट, होप करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया हो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑन मैथमेटिक्स। थैंक यू।